और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय में झीरम घाटी के नक्सल हमले में शहीद हुए जवानों और साथ में मारे गए नेताओं को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृह मंत्री और उसके साथ कांग्रेस के कई नेता व पदाधिकारी यहां पे मौजूद रहे। झीरम घाटी की आज 8वीं बरसी और हमने आज ही के दिन हमने प्रथम पंक्ति के कांग्रेस नेताओं को हमने खोया। नंद कुमार पटेल जी तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी और सुकमा से लौटते हुए झीरम घाटी में नक्सली हमले हुए, जिसमें पटेल जी सहित विद्याचंद जी शुक्ल, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, योगेंद्र शर्मा जी, दिनेश पटेल जी। और बलरामपुर वाड्रफनगर पुलिस चौकी के रामनगर में एक युवती ने अपने प्रेमी के घर जाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि 19 वर्षीय सुमित्रा आयाम ने अपने प्रेमी संजय कुमार देवांगन के घर के बाहर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस ने आरोपी युवक पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की जांच की जा रही है। तो एक युवती जो अपने प्रेमी के घर के बाहर पहुंची और उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों किया गया, क्या कहा गया, युवक ने क्या कुछ कहा उसे, अब पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। अंतर्गत रामनगर की निवासी सुमित्रा आयाम ने अपने प्रेमी संजय बनकर के यहाँ मिट्टी तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली थी। यह तब है कि दोनों के मध्य विगत 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। इसलिए समीचीन धारा अर्थात 306 और 305 एट्रोसिटी में अपराध का अंतर विवेचना में लिया गया। चूंकि अभियुक्त कोविड पॉजिटिव है, इसलिए उसका वर्तमान में इलाज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में चल रहा है। वहां से स्वस्थ होने के बाद उसे न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। सूरज हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, आखिर क्या वजह थी जो इस युवती ने युवक के घर के बाहर जाके ये खौफनाक कदम उठाया? जी राजेश, मैं बता दूं, ये मामला पूरा वाड्रफनगर का है, जहां रामनगर निवासी सुमित्रा आयाम अपने प्रेमी के घर जाकर खुदकुशी की है। हालांकि इस मामले में उसके पिता का जो बयान सामने आया है पुलिस के पास, उन्होंने अपने पिता को बताया कि उसकी पुत्री सुमित्रा और संजय कुमार देवांगन के बीच प्रेम संबंध थे और प्रेम संबंध में लंबे समय के साथ ये लोग रह रहे थे। इनके बीच अनबन भी चल रहा था, जिससे कुछ दिनों से प्रेमी प्रेमिका अलग रहते थे। लेकिन 22-23 की रात्रि प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंची और दोनों में काफी विवाद हो गया। विवाद के बाद वही घर में रखे मिट्टी तेल से प्रेमिका ने अपने शरीर पर उड़लकर आग लगा ली, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके की पर मौत होने की जैसी जानकारी पुलिस को लगी, तत्काल पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच में पुलिस को जो पिता के द्वारा जो बयान मिला, उस पर प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की गई। पुलिस ने जो प्रेमी से पूछताछ की तो पुलिस को प्रेमी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि इनके बीच 2 सालों से लगभग प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध होने की वजह से इनके बीच लंबे समय से साथ में रहा गया। कुछ दिनों से अनबन होने की वजह से दोनों अलग रह रहे थे। लेकिन उस 22 और 23 की रात ऐसा क्या हुआ, उसने अपने आप को यह बताया कि मैं शराब के नशे में था, प्रेमिका मेरे घर आई थी और इस बात का विवाद हो रहा था, मैं नशे में होने की वजह से सो गया था। और उसने कब अपने ऊपर मिट्टी तेल डाल के आग लगाई इसका पता नहीं। लेकिन वो ना इस मामले की तहकीकात करने के बाद पुलिस ने आरोपी के ऊपर अपराध, चलिए बहुत शुक्रिया, यानी अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो आरोपी युवक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और टूल किट मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विरोध किया, तो वहीं बेमेतरा जिले के साजा थाने के सामने पूर्व सीएम और बीजेपी के अन्य नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। यानी टूल किट का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है, उस पर सियासत गर्म है
आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। न सिर्फ बेमेतरा बल्कि राजनांदगांव, कोरिया, धमतरी और कई दूसरे जिलों में भी इसको लेकर विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ। तो टूल किट मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी का यह कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो वापस लिए जाएं। क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक टूल किट जारी की गई थी, कांग्रेस ने उसे फर्जी बताया और उसी के आधार पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और इसी के विरोध में कहीं धरना दिया गया, कहीं नारेबाजी की गई, कहीं प्रदर्शन किया गया और कहीं पे थाने का घेराव किया गया। मूलचंद शर्मा किसान नेता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता टूल किट के मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे जाने कि ये टूल किट आखिर है क्या। ये बताइए टूल किट है क्या। देखिए, जो टूल किट जो है एक गुप्त दस्तावेज है और ये दस्तावेज कांग्रेस ने तैयार किया है। इस दस्तावेज का मूल रूप से मूल कारण ये है कि इस दस्तावेज को भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके विरोध में तैयार करके उसकी बदनामी करने का प्रयास किया गया है। केंद्र में मोदी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। आज पूरे संक्रमण दौर के समय केंद्र में जो सरकार है आज उसने अच्छा काम किया है, काफ़ी राहत लोगों को हुई है। लेकिन ये बात कांग्रेस को पची नहीं है और कांग्रेस ने पूरा बदनाम करने के लिए और केंद्र सरकार में जो प्रशासन है उसके खिलाफ वातावरण तैयार करने के लिए टूल किट का निर्माण किया है और इस टूल किट के माध्यम से भारी बदनामी की गई है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से मैं बता दूँ, कुंभ के मेले में जहाँ पर हिंदुओं की श्रद्धालु लोगों की वहाँ पर उपस्थिति रहती है, लेकिन वहाँ पर जाकर ये कांग्रेस कहती है कि टूल किट में जो कुंभ में मेला हुआ है इसके कारण संक्रमण फैला है। दूसरी ओर आप देखेंगे दूसरे तरफ दूसरे समुदाय के लोग हैं जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, वहाँ पर बहुत सारी बातें आई है लेकिन वहाँ पर उसको नहीं उजागर करना है। इसमें ये स्पष्ट बताया गया जो कमी है उसको उजागर करो, केंद्र सरकार के चेहरे को विकृत करो और केंद्र सरकार के खिलाफ में वातावरण पूरे देश में निर्मित करो और इसके कारण जो है टूल किट का विरोध हुआ है। दस्तावेज हमारे नेताओं ने खोला है, जब मामला पूरा खुल गया तब इनकी हालत खराब हो गई है। हमारे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी को पूरी तरह विफल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है और कांग्रेस हर समय अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये सब चीज़ रचा है और वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। और छत्तीसगढ़ की सरकार आखिर टूल किट के मामले में माननीय डॉक्टर रमन सिंह को बदनाम करने की चाह में ये सब किया है और अभी ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सरकार अगर इसमें दम है तो ये कर दे कि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव करा देख ले कि वो कितना ग्रस्त है, वो अभी भी दिख जाएगा उसका औकात क्या है। अब देख रहे हैं कि साझा थाने के सामने टूल किट को लेकर के भाजपा धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। प्राइम न्यूज़ से जिला संवाददाता योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के मालखरोदा पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है जिसमें दहेज प्रताड़ना करने वाले युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति प्रताड़ित करता था, दूसरी शादी भी कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम कुर्दी निवासी जो है शांतिबाई महेंद्र जो है एक लिखित शिकायत आवेदन दी थी कि उसके पति जो है उसको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है एक नया पत्नी बना लिया है और दहेज के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संबंध में हमने जो है शिकायत आवेदन पर जांच किया। जांच पर इस तथ्य को सही पाया गया कि उसके पति जो है दहेज के नाम पर उसको प्रताड़ित करके उसको घर से निकाल दिए हैं और उसके दूसरी पत्नी रख ली है। कोरोना ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। ऐसे में झोलाछाप डॉक्टर की भी दुकान खूब चल रही है। ये झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं जिले के देवरीबीजा, आधियारखोर, बेरला, नवागढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन डॉक्टर की दुकान धड़ल्ले से चल रही है, जिसके ऊपर उच्च अधिकारियों की भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये लोगों के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई डिग्री नहीं इनके पास, कोई डिप्लोमा नहीं, बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण हैं यहाँ पहुँचते हैं, इलाज करा रहे हैं, वो भी उस मुश्किल वक्त में जब कोरोना जैसी महामारी है, जब ब्लैक फंगस जैसे मामले सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह के जो क्लिनिक हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। ना कोई देखने वाला है,
ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। तो बेमेतरा की ये तस्वीरें, जहां ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो रखा, इसका रजिस्ट्रेशन कराया आपने? रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया। हाँ, फिर भी क्लिनिक चला रहे हैं मनु भाई? जी सर, मेरे पास नर्सिंग का डिप्लोमा है जी, तो उसके तौर पे मैंने क्लिनिक खोल रखा है। जब बड़े बड़े डॉक्टर लोग, फर्जी डॉक्टर लोग अपना खुद का लाइसेंस ना लगा के दूसरे के लाइसेंस पे जब कर सकते हैं, तो मैंने तो नर्सिंग किया है, तो मेरे क्या गलती? बताएंगे एग्जाम्पल यहाँ पर आसपास में कोई ऐसा है जो क्लिनिक जो चला रहे हैं सर? आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल है सर, इसमें CHA में भी उनको को ध्यान देना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जी। एलोपैथिक इंजेक्शन लगाने की अनुमति है आपको? जी, एलोपैथिक इंजेक्शन लगाने की अनुमति है, जैसे आपने भी एक महिला का इंजेक्शन लगाया था, आपको अनुमति है? एक्सपीरियंस के आधार में करते हैं। नहीं, अनुभव नहीं बोल रहा हूँ मैं, अनुमति है कि नहीं, शासन से अनुमति है आपको इंजेक्शन लगाने की? एक्सपीरियंस के आधार में कर रहा हूँ। नहीं, अनुभव नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ आपको अनुमति है क्या? प्रशासन मतलब आपको अनुमति दी है क्या, आप किसी भी इंजेक्शन लगा सकते हो? उस समय क्या है, जिस समय आया ना, जानकारी के लिए आप जमा कीजिए नवागढ़ में। मेरे को प्रैक्टिस करना है भाई, तो प्रैक्टिस करना है तो लिख करके दे दो। बेमेतरा जिले के अमोरा बाजार के समीप एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कहीं तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं पर जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो आए दिन जिनके चलते हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है, बावजूद इसके लोग गंभीर नहीं हो रहे। यहाँ तेज रफ्तार, जिस पे नियंत्रण नहीं पाया गया, एक युवक सामने आया। अगर रफ्तार कम होती तो शायद ब्रेक लग सकती थी, युवक की जान बचाई जा सकती थी, हादसा होने से बच सकता था। लेकिन रफ्तार इतनी थी कि ब्रेक तब लगी जब हादसा हो चुका था। देवनारायण वर्मा जो है अमोरा निवासी है, ये पैदल अमोरा नदी की तरफ जा रहा था, तो पीछे से एक टाटा हेक्सा कार जो जबलपुर से रायपुर जा रही थी, जिससे चालक सुधीर कुमार जैन है, वो पीछे से इनको मार करके एक्सीडेंट कर दिया था। तो आहत को हॉस्पिटल लेकर के आए थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जो इसके रिपोर्ट पर से अपराध कायम कर लिया गया है, मामले की विवेचना की जा रही है। गाड़ी हमारा पुलिस के कब्जे में कर लिए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। और अवैध बालू के हो रहे खनन पर ग्रामीणों ने विरोध जताकर बंद करवा दिया। बता दें कि सरगुजा संभाग के परसवार गांव के महान नदी में अवैध खनन पर ग्रामीणों ने विरोध जताया, जिसके बाद खनन माफियाओं को खनन को रोकना पड़ा। तो ग्रामीणों ने यहां पे इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, विरोध किया था, जिसके बाद इन माफिया को जो डर था ग्रामीणों का, वो सताने लगा और यहां पे रोका गया। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ बालू न निकले, और दस्तावेज मांगने से दस्तावेज भी अभी तक नहीं दिखाया है। मैं शुरू स्टार्ट हुआ उसी समय दस्तावेज मंगाया था, लेकिन वो टाल मटोल करके इतना दिन कर दिए हैं। और आज पूरे पब्लिक आके आक्रोश में उनको बंद कराए, और मारने नहीं आए थे, उनको बंद कर। आप लोग अंबिकापुर से मतलब 4 गाड़ी यहाँ आए थे शराब पी के, और उन्हीं से उन लोग बोल रहे थे, कुछ पकड़ के भी आए थे, इस टाइप का बता रहे थे। यहाँ तक आज तक जो है दस्तावेज ग्राम पंचायत में आज तक दिखाए नहीं, कई बार मांगे भी। और अगर दस्तावेज दिखाए दिए होते कि भाई प्रशासन जो है मंत्रालय से पास हुआ है, ठीक है, प्रशासन की ओर से चाहे कलेक्टर साहब से जब निर्देश दिए हैं, लेकिन उसका कुछ दस्तावेज आज तक दिखाए नहीं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे गाँव में बाल बच्चे, लड़का छुआ सब आवागमन करते हैं, और आए दिन बारिश होता है तो वहाँ अपना जीवन जोखिम डाल करके पार होते हैं। सुविधा साधन पुल है ना कुछ है, खेती बाड़ी हमारा दियो पार इस पार उस पार भी होता है। 2 महीने से अवैध बालू उठ रहा है। हम लोग ठेकेदार को कल आए 10-15 लोग, 5 गाड़ों को BDC को लेके आए मैं ना, हम लोग सबको ही आए ग्रामीण के आपत्ति में कि बेच दिए हो, तो पूछे कि कागज दिखा दीजिए, कोड़िए। तो कल बंद करवाए थे, तो आज थाना मेरा FIR भी किए हैं इन लोग,
FIR किए हैं, जो कि मैं नहीं आया था यहाँ रात को बंद करवाने के लिए मशीन। और इनको यही कहा गया कि अपना दस्तावेज दिखाइए। माइनिंग प्लान का है 20 से 30 फीट कोड दे रहे हैं बालू को, जो कि आवागमन पुलिया ना होने के कारण पैदल ही आवागमन होता है, जानवरों को ले जाते हैं। और टूल किट मामले पर कांग्रेस द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य के खिलाफ हुए मुकदमे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव और उनके साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लखनपुर थाने का घेराव किया। गिरफ्तारी देने वो पहुंचे थे, जहां नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी के द्वारा गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया गया। इन लोगों ने वहीं पे धरना दिया, विरोध किया, प्रदर्शन किया और इस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश में जो कोविड पीरियड में टूल किट को लेकर कांग्रेस के द्वारा जो झूठा प्रचार किया जा रहा है और उसको लेकर देश विदेश में भारत के सरकार की छवि खराब की जा रही है, जनता में जो भ्रम क्रिएट किया जा रहा है, इसके खिलाफ में उस टूल किट के दस्तावेज को बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने जनता के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा था। उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी टूल किट के संदर्भ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो राजनीति की थी, उस पूरे टूल किट के दस्तावेज को डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट के माध्यम से रखा था। और यास तूफान का खतरा रेल को भी प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण यहां पर 36 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया। बता दें कि ये सभी ट्रेनें पूर्वी तटीय रेलवे की हैं और इन ट्रेनों का परिचालन 29 मई तक प्रभावित रहेगा। रद्द की गई ट्रेनें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलती हैं। तो चक्रवाती तूफान से पहले कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है, क्योंकि तूफान से पहले वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि लोग प्रभावित ना हों। और राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में झीरम घाटी के नक्सली हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौत हुई थी, जिनकी 8वीं बरसी मनाई गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो यहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए। तो कांग्रेस नेताओं ने शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी, प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए। 25 मई 2013 को झीरम की घटना में हम लोगों ने अपने पिता को खोया, कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को खोया। आज 8वीं बरसी पर हम सबका मन बहुत दुखी है। हम लोग श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हमारे नेताओं को याद कर रहे हैं और उनके न्याय की लड़ाई को लेकर निरंतर निर्णय का संकल्प हम लोगों ने लिया है। इसमें न्याय को लेकर ये लड़ाई अभी हम लोगों की चल रही है, माननीय न्यायालय में लंबित। इसको लेकर आने वाले समय में और जानकारी के साथ राज्य सरकार की मदद से दोषियों को सजा दिलाने में हम आज के दिन हमारे कांग्रेस के लिए बहुत हृदय विदायक दिन रहा है। आज के दिन झीरम घाटी में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता थे शहीद हुए झीरम घाटी में। प्रदेश अध्यक्ष उस समय के सम्मानित श्री नंद कुमार पटेल जी के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर में लगे हुए कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण, जिसमें हमारे राजनांदगांव के शहीद उदय मुदलियार जी भी थे, शहीद अलानूर जी भी थे और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी के साथ वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री विद्याचंद शुक्ल जी भी थे, सम्मानित बस्तर टाइगर श्री महेंद्र कर्मा जी भी थे और उनके साथ और सम्मानित वरिष्ठ नेतागण थे जो शहीद हुए हैं। जांजगीर चांपा जिले की झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले में मारे गए नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ला, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और कई दूसरे नेता इस हमले में मारे गए थे, जिनको श्रद्धांजलि दी गई, नमन किया गया।
उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए। और टूल किट मामले पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर बीजेपी नेता खुद अपनी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं गरियाबंद जिले में भी थानों के सामने बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर करीब 2 घंटे तक बैठकर वहां पे अपनी गिरफ्तारी देने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद वहीं पे उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी को जाहिर किया। तो टूल किट मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है। कोरोना के मामलों में हो रहे इजाफे को लेकर मेडिकल टीम लगातार काम कर रही है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि पामगढ़ कोविड केयर सेंटर में 23 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है, जिनका समय समय पर चेकअप और खाने पीने की चीजों का भी ध्यान दिया जा रहा है। पामगढ़ कोविड केयर सेंटर में अभी वर्तमान में 23 मरीज जो है उपचाररत है। हमारी मेडिकल की टीम के द्वारा जो है नियमित समय अंतराल पर जो है प्रॉपर निरीक्षण करके बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ हम अपने मरीजों को जो है अच्छा पौष्टिक आहार भी प्रदान कर रहे हैं हेल्थ सेंटर के माध्यम से। सर अभी आप वहाँ ऑक्सीजन बेड कितना उपलब्ध है और ऑक्सीजन सिलेंडर कितने उपलब्ध है? अभी वो टोटल जो कोविड केयर सेंटर की कुल जो बेड की क्षमता है वो 150 है, जिसमें से 50 बेड जो है ऑक्सीजन युक्त है, जिसमें अभी 30 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से और 20 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर से जो है संचालित है। और टूल किट मामले को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। ऐसे में करवदा जिले के सभी थाना कोतवाली के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद गिरफ्तारी की मांग की, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए वहां पे विरोध किया। और लगातार चूंकि टूल किट मामले में जो सियासत हो रही है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं, गिरफ्तारी देने की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया है जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे कितनी ऊंची चेल तुम्हारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।